हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज कथा माँ दुर्गा का दिव्य कथा सुनाऊंगी, कई कथा सुनाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कथा शुरू करती हूँ माँ का। प्राचीन काल में धरती पर दुर्गम नाम का एक दैत्य निवास करता था। वह बड़ा दुर्यांत और अत्याचारी था। बल भी उसके शरीर में अपार था। वह बहुत जोर से हंसता था तो उसके मुख से अग्नि का चिंगारियाँ निकलती थी। दुर्गम ऋषि मुनियों और संतों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उन्हें अपने संकेत पर चलाना चाहता था, पर प्रत्ययन करने पर भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कारण यह था कि ऋषि मुनियों के पास वेदों का ज्ञान था, सिद्धियां थी। दुर्गम जब भी आक्रमण करता था उनकी सिद्धियां और शक्तियों से पराजित हो जाता था। उसने सोचा कि जब तक ऋषि मुनियों के पास वेद रहेंगे वह उन पर अधिपति स्थापित नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार उनसे वेद छीन लेना चाहिए। यह सोचकर वह वेद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। उसकी कठिन तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वेदों के पंडित कांपने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर दुर्गम के तप को भंग करने का बड़ा प्रयत्न किया, पर दुर्गम हिमालय की तरह अपने स्थान से अड़िग बना रहा। दुर्गम ने अविचलित रूप से 1000 वर्षों तक तप किया। आखिर में ब्रह्मा जी का आसन हिला। उन्होंने प्रकट होकर दुर्गम से कहा, वस्त मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्गम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वेद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान देकर चले गए। वेद दुर्गम के पास आ गए और ऋषि मुनि वेद ज्ञान से वंचित हो गए। उनकी सिद्धियां और शक्तियां लुप्त हो गई और यज्ञ बंद हो गया। यज्ञों में दी जाने वाली हवियां जो भी वो भी बंद हो गया। हवियों से परिपुष्ट होने वाले देवता निर्बल हो गए। दुर्गम ने देवलोक पर आक्रमण करके सहज ही उसे अपने अधिकार ले लिया। देवता लोग देवलोक छोड़कर भाग गए। उधर धरती पर पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी जल और अन्न के अभाव से भूखे मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख से व्याकुल प्रजा राजा के द्वार पर पहुंची, पर राजा के भंडार में भी अन्न का नाम तक नहीं था। राजा दुखी परिजनों के साथ ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने कहा, राजन हम क्या कर सकते हैं, हम वेद मंत्रों को भूल गए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वेद दुर्गम के पास चले गए हैं। पृथ्वी पर यज्ञ हो रहे हैं, न देवताओं को हावियां दी जा रही है। देवता निर्बल हो गए हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इस महासंकट को दूर करने के लिए क्या किया जाए, सोच विचार होने लगा। आखिर निश्चय हुआ कि हम सब शक्ति को आराधना करना चाहिए। राजा प्रजाजन्य और ऋषि मुनि नदी तट पर उपस्थित हुए और अर्थकंठ से देवी को पुकारने लगे, माँ हम दुखियों की रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में है। इस महाभयानक संकट की घड़ी में तुम्हें छोड़कर हमारा और कौन सहायक है। हे जगजननी हम पर दया करो, हम इस संकट से उबारो। अर्थकंठों की पुकार सुनकर भगवती दुर्गा दर्पित हो उठी। वे हजारों भुजाओं के साथ प्रकट हुई। उनके बहुत से नेत्र थे। वे अपने हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी और उन बूंदों ने प्रचंड धारा का रूप धारण कर लिया। धारा वेग से ऊपर उठी और देवलोकों में जा पहुंची। दुर्गम उस प्रचंड धारा को देखकर भयभीत हो उठा। वह देवलोक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ से वेद छूट गए। धारा वेदों के लेकर धरती पर लौट आई। अपने वेदों के ऋषि मुनियों को सौंप दिया। ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि माँ अब हम आप हमें छोड़कर न जाए, ही धरती पर निवास करे। भगवती दुर्गा ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे अपने लोक में न जाकर धरती पर ही रह गई। कहते हैं सहारनपुर की शाकांभरी देवी वही देवी है जिनकी आंसुओं के प्रचंड धारा में दुर्गम सदा सदा के लिए लुप्त हो गया तथा उन्होंने वहीं उससे वेद छीनकर पुनः ऋषियों को सौंप दिया था। कथा यहीं पे समाप्त हुई। आगे दूसरी कथा। प्राचीन काल में कौशल राज्य में दैत्य नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो पति पत्नी चिंतित हो उठे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी आपकी गिनती देश के विद्वानों में की जाती है। आपने अनेक यज्ञ किए और कराए हैं, क्या आप संतान पाने के लिए
पुत्रेष्टि नहीं यज्ञ नहीं कर सकते। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, क्यों नहीं कर सकता प्रिय, लेकिन मैंने अपने ज्ञान और विद्याता का उपयोग हमेशा दूसरों के हित में किया है। ब्राह्मणी बोली, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का उपभोग अपने हित के लिए करें तो कोई पाप नहीं होगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो भाग्य के भरोसे बैठा रहता हूँ, पर आप मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। देवदत्त ने अपनी पत्नी को दिलासा दी। अगले दिन उसने ऋषि मुनियों को बुलाया और तमसा नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ कर दी। यज्ञ करने वाले ऋषियों ने गोभिल ऋषि भी थे और जब वह मंत्र पढ़ते तो उनके स्वर भंग हो जाता। यह देखकर देवदत्त ने कहा कि मुनिराज, आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हमेशा शुद्ध कराना चाहिए। देवदत्त की बात सुनकर ऋषि गोभिल गुस्से में भड़क उठे, मूर्ख ब्राह्मण, तू मुझे मूर्ख समझता है, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरे घर में जो पुत्र होगा वह मूर्ख ही पैदा होगा। देवदत्त बोले, क्षमा कीजिए मुनिवर, आपने शाप वापस ले लीजिए, मेरा पुत्र मूर्ख हो, इससे बड़ा दुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकता है। देवदत्त, जिस प्रकार धनुष से छोड़े बाण को वापस नहीं लौटाया जा सकता, उसी प्रकार सांप को भी वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं अपने सांप से इतना संशोधन किए देता हूँ कि समय आने पर तुम्हारा मूर्ख पुत्र प्रकांड ब्राह्मण पंडित बन जाएगा। यह कहकर गोभिल ऋषि चले गए। कुछ समय बाद देवदत्त के पत्नी के एक पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त और उसकी पत्नी प्रसन्नता से कोई सीमा नहीं रही। देवदत्त ने उसका नाम उदत्य रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया, लेकिन गोभिल ऋषि के हिसाब से वह एक अक्षर भी नहीं सीख पाया। सारे देश में प्रसिद्ध हो गया कि देवदत्त का बेटा अत्यंत मूर्ख है। लोग उसके बारे में आश्चर्य प्रकट करते। कितने आश्चर्य की बात है, देवदत्त जैसे प्रकांड पंडित का बेटा एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाया। अरे वह जब जन्मजात मूर्ख है, फिर यह कोई जरूरी तो नहीं विद्वान का बेटा विद्वान ही हो। लोगों की इन बातों को सुनकर उदत्त को बहुत दुख हुआ। उसे महर्षि गोभिल द्वारा दिए गए शाप की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सोचने लगा, मैं कितने बड़े विद्वान का पुत्र हूँ, फिर भी मैं अनपढ़ हूँ। मेरे कारण मेरे पिता और माता को लज्जित होना पड़ता है, इसलिए मुझे घर छोड़कर ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ मुझे कोई न पहचानता हो। इससे मैं अपने और मेरे माता पिता लोगों को निंदा सुनने से बच जाएंगे। यह सोचकर उदत्त एक रात अपने माता पिता को छोड़कर चुपचाप घर से निकलकर घने वनों की ओर चल दिया। गंगा के किनारे पहुंचकर उसने एक कुटी बना ली और वहीं रहने लगा। लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए न जप तप जानता न पूजा आराधना। उसका समय गंगा के किनारे घूमते फिरते ही बीत जाता। लेकिन कहते हैं न, परिवार के संस्कार बीज रूप में यदि हो तो वह समय आने पर उठ खड़े होते हैं। विद्वान न होने के बाद भी उदत्त का आचरण सत्यमय और आचरण से ही तो जीवन उपलब्धि होती है। शास्त्र ज्ञान का परिणाम भी सदाचरण ही होता है, क्योंकि उदत्त हमेशा सच बोलता है, इसलिए लोगों ने उसे सतव्रत कहना शुरू कर दिया। वह आसपास के इलाके में सतव्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार जब सतव्रत अपनी कुटी के सामने एक पत्थर पर बैठा था तो उसने एक सूअर को आते देखा। उस सूअर की पीठ में एक बाण घुसा हुआ था, उसने खून की धारा बह रहे थे। सतव्रत को उस घायल सूअर पर दया आ गई। उसने उसे अपनी कुटिया के पास की ही झाड़ियाँ में छिपा दिया। सीधे सतव्रत को वह शिकारी भी आता दिखाई दिया गया जिसके बाण से सूअर घायल हुआ था। इससे सतव्रत उलझन में पड़ गया कि यदि शिकारी ने उससे पूछ लिया तो उसे सच सच बता देना पड़ेगा। वह ध्यान मग्न होने का उपक्रम करने लगा और समाधि स्थित हो गया। शिकारी उसकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर जब वह सतव्रत अपनी समाधि से उठा तो शिकारी को अपने पैरों के समीप पाया। जब वह कुछ पूछता तो उदत्त ने शिकारी को जीव हत्या न करने का उपदेश दिया। बाद में शिकारी की समझ में आ गया कि वह पुनः जीव हत्या न करने का वचन देकर वहां से चला गया। शिकारी के जाते ही अचानक घायल सूअर ने भगवती दुर्गा रूप प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि वस्तु मैं तुम्हारी दयालुता और सत्य बोलने से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरा आशीर्वाद है कि आज से एक प्रकांड पंडित बनोगे, जब तुम सब तुम्हारी विद्वता का सम्मान करेंगे। यह वरदान देकर भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। भविष्य में सतव्रत का एक प्रकांड पंडित हुए। देवी के आशीर्वाद से ऋषि गोभिल का शाप भी दूर हो गया। उनका योगागान या उनकी विद्या का चारों ओर प्रचार फैल गई।
वाल्मीकि जी की तरह वो उद्यत मुनि एक महान कवि बन गए। यह सब सत्य की महिमा और भगवती जगदम्बा की कृपा का फल है, जो कि वो एक प्रखंड पंडित और हो गए। इस तरह दूसरी कथा भी समाप्त। आगे की तीसरी कथा। दसाड़ एक बहुत ही सुंदर और वैभवपूर्ण राज्य था। वहाँ की धरती सोना उगलती थी, राज्य भर में दूध और नदियाँ बहाती थी। कोई दुखी नहीं था, चारों ओर सुख और बसंत छाया हुआ था। राज्य के सभी लोग धर्म और ईश्वर से बड़ी आस्था रखते थे। दसाड़ चारू वर्मा भी बड़े ही न्यायी राजा था। प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। कोई किसी से न दुख दे सकता न हानि पहुंचा सकता था। चारू वर्मा का न्यायदंड सबके मस्तक पर घूमता रहता था। राजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, किंतु वह भी बराबर चिंतित रहता था। उसके कोई संतान नहीं, तो उसके राजवंशी के हृदय में भी सदैव चिंता और दुख की लहरें उठा करती थी। राजा और रानी ने संतान पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा आराधना की, साधु महात्माओं का द्वार खटखटाया, किंतु कामना के वृक्ष में फल नहीं लगा। जब जब उन दिन बीतता गया, चिंता बढ़ने लगी। चारू वर्मा को पुरोहित का नाम भी मुछु चंद और मधु चंद बड़े त्यागी थे। वे बस्ती के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। थोड़ी सी भूमि थी, उसी में वे अन्न उगाते और कुछ पैदा होता तो वो अपने जीवन निर्वाह उसी से खा पी कर करते थे। राजपुरोहित और चारू वर्मा के दुख से अवगत थे। वे जानते थे राजा और रानी दोनों संतानहीनता की चिंता निरंतर दुख पहुंचाया करते हैं। उसे उन्हें दृढ़ विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राजा की चिंता दूर हो जाएगी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। संध्या का समय था। राजा और रानी दोनों घूमने के लिए बाहर निकले। दोनों घूमते घूमते राजपुरोहित की कुटिया के द्वार पर जा पहुँचे। राजपुरोहित ने उठकर स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। राजा पुरोहित के समक्ष आसन पर बैठते ही रानी की आंखों में आंसुओं की भर आई। आंसुओं की बूंदें कोपले होते हुए नीचे गिरने लगे। जब राजपुरोहितों ने रानी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, क्या बात है महारानी, आपके नेत्रों में आंसू बूंदें क्यों गिर रहे हैं? रानी ने भरे कंठ से कहा, राजपुरोहित जी, आप सब कुछ जानते हैं। रानी की बात सुनकर राजपुरोहित विचारों के सागर में डूब गए। वे कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, महारानी आप चिंता न करें, आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सोनी गोद अवश्य किलकारियाँ भर उठेगी। रानी उसी दिन माँ दुर्गा की आराधना में लग गई। दिन में आराधना, रात में आराधना, खाते पीते सोते जागते माँ दुर्गा की वंदना। आखिर भगवती दुर्गा प्रसन्न हुई। स्वप्न में प्रकट होकर बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो तुमने क्या चाहिए। रानी ने सजल नयन से उत्तर दिया, माँ मेरी गोद सुनी है, मुझे कृपा करो। भगवती दुर्गा का हृदय दया से उमड़ उठा। उन्होंने रानी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रानी के कोख में एक पुत्री ने जन्म लिया। जिस प्रकार बसंत के आगमन से उजड़ी हुई बत्तियाँ खिलखिला उठती है, बालिका के जन्म से रानी और राजा के जीवन में नई बहार आ गई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सुमना रखा। सुमना केवल सुमना नहीं थी, रूप और सुंदरता से वल्लरी थी। जो भी दिखता उनकी आंखें उसके रूप और अटक जाती। सुमना धीरे धीरे वे की सीढ़ियाँ लागने लगी। वह विवाह योग्य हुई। उसके सौंदर्य की मधु गंध चारों ओर छिटक पड़ी। देश विदेश के राजकुमार उसे पाने के लिए ललचा उठे। चारू वर्मा ने सुमना के विवाह का स्वयंवर रचा। देश विदेश के राजकुमार स्वयंवर में आए। सबके मन में सुमना को पाने की लालसा ज्वार कर उठी थी। सुमना हाथ में वरमाला लिए स्वयंवर मंडप में घूमने लगी। आयुष्मान ने सोचा सुमना उसी के गले में वरमाला डालेगी। महानाद ने भी सोचा है सुमना उसी के शुभकार करेगी, पर सुमना न तो वपुमान के गले में वरमाला डाली, न उसे महानाद को शुभकार किया। वहाँ वैभवस्त मनु के पोते दमन कुमार को देखकर मुस्कुराई और देखते ही देखते उसके गले में वरमाला डाल दी। दमन कुमार बारात लेने अपने राज में चला गया। उसके आने से पूर्व ही आयुष्मान और महानाद ने सुमना का अपहरण कर लिया। उसे एक वन में ले गए और कड़े पहरे में रख कर उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश करने लगे। उधर जब दमन कुमार बारात लेकर आया तो उसने सुमना का अपहरण के बात मालूम हुआ। उनकी भुजाएं फड़क उठी। घोड़े पर सवार हुआ सुमना को खोज में निकल पड़े। वह घोड़े के बेग से दौड़ाता हुआ वन में उस जगह जा पहुंचे जहां सुमना कड़े पहरे में रखी गई थी। दमन कुमार हाथ में कड़क
लेकर वायुमान और महानाद पर टूट पड़ा। भयंकर युद्ध होने लगा। दमन कुमार अकेला था, उधर वायुमान और महानाद के साथ उनके कई साथी थे। दमन कुमार धीरे धीरे थकने लगे। ऐसा लगा जैसे वह रण मैदान में गिर पड़ेंगे। सुमना ने व्याकुल हो उठी। उसने सजल आंखों से भगवती दुर्गा का स्मरण किया। माँ, मेरे सौभाग्य की रक्षा करो। माँ दुर्गा की कृपा से दमन कुमार थकी हुई भुजाओं में नया जोश लहरा उठा। वह काल की तरह प्रचंड बनकर शत्रु पर टूट पड़े। देखते ही देखते उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। इसी समय चारुवर्मा भी अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने दमन कुमार के पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम पर गौरव है। सुमना ने तुम्हारा ठीक ही वर्ण किया है। माँ दुर्गा की कृपा से चारुवर्मा ने बड़ी धूमधाम के साथ सुमना का विवाह दमन कुमार के साथ कर दिया। फिर दोनों के जीवन में उसी प्रकार व्यतीत हुए जिस प्रकार बसंत के दिनों में वृक्षी की डालियां विकसित होती है। यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन वैश्य था। वह बहुत दुखी रहता था। कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए, पर उनकी क्षुधा कभी शांत न होती थी। उसके लड़के सायकाल में किसी प्रकार भोजन पाते। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था। इस तरह बड़ी कठिनाई से कुटुंब का भरण पोषण चलता था। उस वैश्य के मन में अगर चिंताएं रहती तो परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता। वह सदा धैर्य के काम लेता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने जनों को खिलाकर स्वयं भोजन किया करता था। उस वयस्क के प्रतिदिन का नियम था। यह समय उसका व्यतीत होता रहा और उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रखा गया था। दरिद्रता के अत्यंत घबराए हुए उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मुझे धन की इच्छा नहीं है। इसमें पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरे बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए। मैंने उन्हें त्याग दिया है, अतः अब मेरे हृदय में आग सी जल रह गई है। तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अब तुम दप, दान और व्रत, मंत्र जब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने अर्षितजनों का भरण पोषण सुचारू से रूप से कर सकूं। सोच विचार कर कोई उपाय बताओ। इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्य, तुम एक श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजन, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप आदि होम सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक का भुवनेश्वरी मंत्र की उसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके स्वयं पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। इस अनेक प्रकार के समान यथाशक्ति एकत्र करके उसमें उसने भगवती का आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्ष के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उसे वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत कर दिया। कथा ही समाप्त हुई। आगे कथा अगला। पर्वत राज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती शंकर की पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उसे और शासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन भगवान शंकर की चिंतन कर रहे थे कि उन्हें पानी में डूब रहे बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता तब तब उसकी क्रोधन और बढ़ जाता। यह देखकर भगवती पार्वती वहां पहुंची और वह ब्राह्मण बालक ग्राह के मुख से पड़ा थरथर काँप रहा था। भगवती पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की कि ग्राह राज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, देवी विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने मुझे इसे मेरे पास भेजा, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। भगवती पार्वती बोली, महाराज,
यह बालक को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्रास शांत हो गया और उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे रही हो तो मैं छोड़ दूँगा। फिर करुणामयी माँ भगवती दुर्गा की ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या फल ग्रह के दे दिया। तपस्या फल पाते हुए ग्रह माध्यम के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी तुमने यह क्या किया? अच्छी तरह सोच विचार कर लो, तपस्या उपार्जन बड़े कष्ट से होते हैं, अतः इसका त्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या का फल वापस ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूँ। पार्वती ने कहा, हे ग्रहराज, आपने शरीर को मेरे भी शरीर देकर भी ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या से पुण्य तो फिर भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात यह बालक पुनः जीवित नहीं हो सकता। तपस्या ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए यह तपस्या तुम्हें सुशोभित हो। अब हम इस बालक को छोड़ दो। भगवती पार्वती की बात सुनकर ग्रहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखा और देखकर अपनी कृत प्रकट की। देवी ने दुलार से पुचकार कर बच्चे का सबल बना दिया। बालक को बचाकर भगवती उमा संतुष्ट हुई थी। आश्रम में आकर वह पुनः तपस्या उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने यह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। मुझे आशा है कि दुर्गा माँ की कथा आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसे आप लोग सुने, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। धन्यवाद।